Hello everyone, hello, welcome back once again. Hello my dear junior coders, welcome back. So guys, what are we going to discuss today? हम आज बात करने वाले हैं some basic Python functions and conditions in Hindi. Okay, so we are going to talk of some basic Python functions and conditionals in Hindi. तो मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगी, लेकिन मैं उसका फिर ट्रांसलेट करके हिंदी में भी आपको बताऊंगी. So guys, without wasting any time, let's get started. Okay guys, so let's start. तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है और इसमें मैं अभी जो मैंने फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है वो ओपन करने वाली हूँ. तो मुझे क्लिक करना पड़ेगा ओपन फोल्डर एंड इन दैट मैंने जो जहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट किया है तो मैंने फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे किया है. तो वहाँ पे मैं जा रही हूँ और यहाँ पे ये जो फ़ोल्डर है पाइथन बेसिक फंक्शंस ये मैंने क्रिएट कर लिया. अभी मैं इसे सेलेक्ट फोल्डर कर रही हूँ. ओके, so it is asking that do you trust the authors of the files in this folder. तो यहाँ के ऑथर मैं ही हूँ क्योंकि मैं ही सब कुछ कोड लिखने वाली हूँ. So obviously I trust myself. So yes, I trust the authors. Okay, so now let's create a file. अभी हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और उस फाइल में मैं आपको बताऊँगी कि हमें कौन से फंक्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं और कौन सी कंडीशंस. So let's start. सो बिफोर स्टार्टिंग विथ पाइथन मुझे एक और बात आपको बतानी थी कि मेक श्योर दैट यू हैव इंस्टॉल्ड द पाइथन फ्रॉम योर लाइक आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड माई पाइथन इन द विजुअल स्टूडियो कोड एंड ऑल्सो इन द द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर. तो मैंने जो है पाइथन दोनों तरफ से डाउनलोड कर लिया है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी और यहाँ पे भी, यहाँ से एक्सटेंशंस जो होते हैं वहाँ से भी मैंने वो डाउनलोड कर लिया है. सो लेट्स गो बैक. तो लेट्स क्रिएट अ फाइल. अभी उस फाइल को हम नाम देते हैं code.py या पाई. सो जैसे कि जावास्क्रिप्ट को एक्सटेंशंस रहता है JS या कोई भी HTML फाइल को HTML जो एक्सटेंशन रहता है, वैसे ही पाइथन को एक्सटेंशन रहता है py या फिर पाई भी कह सकते हैं. सो वंस आई रेड द py, कैन यू सी द लोगो ऑफ पाइथन इज अपीयरिंग बिफोर इट. यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाइथन का लोगो इसके पहले आ गया है, यानी समझ गए कि ये पाइथन की फाइल. तो हम जावास्क्रिप्ट में जब भी हमें कोई कमेंट करनी थी लाइन या कोई भी सेंटेंस या कोई भी कोड, तो हम 2 टाइम्स फॉरवर्ड स्लैश लेते थे. लेकिन यहाँ पे अगर आपको कोई भी कमेंट करना है तो आपको बस ये हैश वाला सिंबल यूज़ कर देना है और यू कैन कमेंट एनीथिंग. ओके, तो आज हम क्या कर रहे हैं, हम वी आर गोइंग टू लर्न obviously we are going to learn the functions. Like, so in Python there are some functions. There are 2 types of functions, like the user defined functions. मतलब समझो मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है तो मैं भी एक फंक्शन क्रिएट कर सकती हूँ, या फिर मुझे डिफ़ॉल्ट पाइथन फंक्शंस यूज़ करना है. तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही सीखेंगे कि कौन से बेसिक फंक्शंस है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अपनी फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले जो वेरी सिंपल फंक्शंस देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे. सो सबसे पहला सिंपल फंक्शन है प्रिंट. ओके, आई विल एक्सप्लेन व्हाट डज द प्रिंट डू. उसके बाद है इनपुट, यानी जो बहुत ही यूज़ होता है और बहुत ही ईजी भी है. मोस्ट कॉमन यूज एंड मोस्ट ईजीएस्ट फंक्शंस इन द पाइथन. प्रिंट, इनपुट, देन इंट. यूजुअली इंट भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है. इंट हम इसीलिए यूज़ करते हैं जैसे कि कोई अगर हमने वेरिएबल डिफाइन किया है और उस वेरिएबल में हमने कुछ भी यूज़र से इनपुट मांगा है. लेट्स से हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने यूज़र से पूछा है कि एंटर योर एज, और वो एज हमने एज वाले वेरिएबल में स्टोर कर ली है.
तो अगर हमें कंडीशन लर्न करनी है कि अगर इफ़ एज इज़ बिलो 18 देन हेलो चाइल्ड, अगर इफ़ एज इज़ अबाउ 18 देन हेलो अडल्ट, एंड इफ इट इज़ अबाउ द 50 देन हेलो समथिंग लाइक दैट, राइट। तो उसके लिए हमें इंट यूज़ करना पड़ेगा। क्यों यूज़ करना पड़ेगा मैं आपको बाद में बताऊँगी, तो अभी ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ईजिली सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो प्रिंट, इनपुट, इंट, लेन भी है, लेन भी हम सीखेंगे, एंड फाइनली देन वी विल सी अबाउट द इफ़ कंडीशंस, राइट। सो इफ़, इफ, एल्स, ये भी हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टोरी समझ लेते हैं, हमें क्या क्रिएट करना है। ओके, तो हमें एक ऐसा ऐसा एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें सबसे पहले तो वो दिखाएगा वेलकम टू आवर नेम, लेट्स से वेलकम टू कोडिंग विद गार्गी, एंड देन इट विल आस्क सम इनपुट एंड एवरीथिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मुझे ये चाहिए कि एक सेंटर या एक वेलकम ग्रीटिंग हो, यानी कि एक सेंटेंस दिखाई दे जिसमें वो वेलकम करे, जैसे कि इट शुड से वेलकम टू कोडिंग विद गार्गी चैनल, समथिंग लाइक दिस। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन इज़ यूज टू प्रिंट एनीथिंग। आपको जो भी प्रिंट करना है वो आप प्रिंट फंक्शन में यूज़ कर सकते हो। कुछ भी आपको प्रिंट करना है तो वो आप प्रिंट फंक्शन में यूज़ करोगे। तो प्रिंट में जो पैरेंथेसिस है उसके बीच में मैंने 2 कोटेशन मार्क डबल कोट्स ओपन किए हैं, और उसमें मैं अभी लिख रही हूँ वेलकम टू कोडिंग विद गार्गी, कुछ इस तरह से। और मैं अभी आपको देखना है कि आउटपुट कैसे दिखता है। तो जब आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया है, आपको राइट हैंड साइड में ये कुछ रन वाला ऑप्शन दिखेगा, तो रन पाइथन फाइल, तो उसको आपको क्लिक कर लेना है और एक न्यू टर्मिनल ओपन होगा और वहाँ पे आप देख सकते हैं। सो लेट मी इंक्रीज इट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेलकम टू कोडिंग विद गार्गी चैनल, तो मैं लिखना भूल गई, फिर से रन करके देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो वेलकम टू कोडिंग विद गार्गी चैनल। नाउ आई विल आस्क फॉर लेट्स से योर नेम। ओके, सो लेट्स से वी विल सो इन द जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल कैसे डिफाइन करते थे, हम लिखते थे वैर, और फिर समझो जो भी आपको नाम चाहिए वेरिएबल का, लाइक दिस, राइट, एंड देन this obviously. So no, in the Python we don't use this. In Python we just have to declare the particular name of the variable and just we are done with it, and then whatever we want in that variable. ओके, तो मैंने यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल बना लिया है, और ये क्या होगा, अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन यूज़ होता है जब भी आपको यूज़र को कुछ इनपुट डालना हो। लेट्स से आपको यूज़र को पूछना है व्हाट इज़ योर नेम, तो आप इनपुट फंक्शन यूज़ करोगे। सिमिलरली फॉर एनीथिंग आस्किंग फॉर यूज़र यू विल यूज़ इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन के अंदर जैसे ही हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स में जो भी हमें प्रिंट करना था लिखा, वैसे ही इनपुट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स में आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है वो आप डाल सकते हो, जैसे कि एंटर योर फैंटास्टिक समथिंग लाइक दिस, राइट। Okay, now let's run it. So first of all it is displaying the print function that welcome to coding with Gargi channel, and after that it is asking for my name, my fantastic name. So let me give my name. So यहाँ तक कि हमने अभी तक प्रोग्राम क्रिएट कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम एक प्रिंट से एक लाइन डिस्प्ले कर रहे हैं जो कि है वेलकम टू कोडिंग विद गार्गी चैनल, और उसके बाद हम इनपुट पूछ रहे हैं अबाउट द नेम, ठीक है। उसके बाद लेट्स समझो मैंने नाम लिख दिया, मेरा नाम, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद हमारा प्रोग्राम रिस्पॉन्ड करना चाहिए लाइक योर नेम इज़ रियली सो ऑसम, समथिंग लाइक दैट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सेंटेंस देखना पड़ेगा, लेट्स से वी हैव टू से वाओ दैट्स अ ग्रेट नेम एंड द नेम। ओके, सो वाओ that's a great name, और उसके बाद
मेरा नेम डिस्प्ले होना चाहिए, यानी मेरा मतलब यूज़र ने जो डाला है वो। तो उसके लिए अब यूज़र का नेम कहाँ पे स्टोर है, नेम में स्टोर है, तो वही हम यहाँ पे कॉल करेंगे। लेट्स सी। हाँ, मैं केवल करके फिर से स्टार्ट करती हूँ। हाँ, तो सबसे पहले वो वेलकम स्टेटमेंट दिखा रहा है, वेलकम टू कोडिंग विद गार्गी चैनल। उसके बाद वो फैंटास्टिक नेम मतलब वो पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ गार्गी, और एंटर दबाने के बाद वो ये भी बोल रहा है वाओ दैट्स ग्रेट नेम गार्गी। अभी लेट्स से सेकेंड टाइम मेरा नाम लेट्स से ABC है, तो अगर वो ABC लिखूँगी, समझो यहाँ पे मैंने लिखा ABC, देन इट विल से वाओ दैट्स अ ग्रेट नेम ABC। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो कुछ भी नाम आप लिखोगे वो नेम में स्टोर किया है और नेम को हम प्रिंट कर रहे हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट। ओके, उसके बाद लेट्स से आपको यूज़र को पूछना है कि क्या आप एक प्रो कोडर हो या आप एक बिगिनर कोडर हो, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, हम एक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। हम यूज़र को पूछेंगे एंटर 1 इफ़ यू आर अ प्रो कोडर और एल्स एंटर 2 इफ़ यू आर अ बिगिनर कोडर। ओके, और यू आर लर्निंग कोडिंग, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो उसके लिए हमें फिर से इनपुट फंक्शन की यूज़ पड़ेगी, राइट, क्योंकि हम यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं। तो लेट्स से हमारा वेरिएबल का नाम होगा यूज़र चॉइस। यूज़र क्या चूज़ करता है पता नहीं है, यूज़र प्रो कोडर है या वो लर्न कर रहा है, ये हमें पता नहीं, इसलिए मैंने एक वेरिएबल के क्रिएट किया है यूज़र चॉइस, और उसमें हम इनपुट पूछेंगे। तो हम क्या पूछेंगे, एंटर लेट्स से 1 इफ़ यू आर लेट्स से एंटर 1 इफ़ यू आर प्रो कोडर। Okay, enter 1 if you are a pro coder, or enter 2 if you are learning coding. Okay, so this is my question. Now user will definitely answer something. Will answer either 1 or 2 or something like different, like 3, 4, 5. Okay, so we have to first so here we will use the if and else condition. Okay, so how we will use the if and else condition over here, let me tell you. So here what we will do is I'll tell you. Okay, so user, we are asking user if you are a pro coder then enter 1, if you are a learning coding then enter 2. Now there can be 3 chances. First chance that the user can enter 1 or the user can enter 2, और ऐसा हो सकता है कि यूज़र ने कुछ एंटर भी नहीं किया है या 3, 4, 5, 6 सम डिफरेंट एंटर कर दिया। सो वी हैव टू यूज़ द इफ एंड एल्स कंडीशन। इफ एंड एल्स कंडीशन मीन्स इफ यूज़र ने 1 एंटर किया है देन अ प्रिंट स्टेटमेंट शुड बी डिस्प्ले लाइक ओ ग्रेट यू आर अ प्रो कोडर ऑसम। एंड इफ अगर यूज़र ने 2 एंटर किया है so it should be displayed like wow, your journey with coding with Gargi channel will be awesome. And if the user has entered 3, 4, 5, 6 which is not relevant to 1 and 2, यानी यूज़र ने 1 भी नहीं डाला है 2 भी नहीं डाला है, तो वो ऐसा पूछेगा invalid choice, something like that, invalid option. Okay, so let's display that. So here we will also see the int function. Okay, so if user choice is equals to 1, then so here we will use the colon, not the curly braces. Okay, if user choice is 1, then print wow, you are a pro coder and the name which we have entered earlier. And again there should be sentence like that's awesome. Okay, fine. Now let's see if user has entered 2.
So for we are having three condition, if if it is entering 1, if it is entering 2, or if it is not entering 1 and 2. So for here if के बाद हम यूज़ करेंगे elif. Okay, so we are going to use elif. Elif user choice is equals to 2. Then print your journey with coding with Gargi channel would be awesome, or will be awesome, right? You can also display some emojis over here as per your choice, and let's display the name, right? Okay, the name of the user. And now let's say if the user has not entered 1, not entered 2, then the else part should be there. So else init sorry there it's an invalid, so it should display like sorry, it's an invalid option or choice, whatever it is. Okay, so I will explain once more what I have did. So first of all, in user choice I am asking, सबसे पहले तो मैं यूज़र चॉइस में यूज़र को पूछ रही हूँ कि आर यू प्रो कोडर. अगर आप प्रो कोडर हो तो आपको 1 एंटर करना है, या फिर आपको अगर आप कोडिंग लर्न कर रहे हो तो आपको 2 एंटर करना है. तो अभी हम इफ़ कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं कि अगर यूज़र चॉइस यानी कि यूज़र ने 1 एंटर किया है तो उसे कहना चाहिए वाह आप तो बहुत बढ़िया कोडर हो, दैट्स ऑसम, समथिंग लाइक दिस. अगर यूज़र ने 2 एंटर किया है तो आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा योर जर्नी विद कोडिंग विद गार्गी चैनल विल बी ऑसम एंड नेम. और अगर यूज़र ने 1 भी नहीं एंटर किया है, 2 भी नहीं एंटर किया है, तो ये डिस्प्ले होगा कि सॉरी इट्स एन इनवैलिड ऑप्शन. नाउ व्हेन आई विल रन द कोड देयर वुड बी सम एरर. कैन यू गेस व्हाट इज़ द एरर? यहाँ पे अगर मैं जो प्रोग्राम को रन करूँगी वहाँ पे एक एरर होगा, आपको बताना है कि वो कौन सा एरर है, ठीक है? सो लेट्स रन. सबसे पहले मेरा नेम. ओके, सो वाओ दैट्स अ ग्रेट नेम गार्गी, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. सो एंटर 1 इफ यू आर अ प्रो कोडर और एंटर 2 इफ यू आर लर्निंग कोडिंग. सो लेट्स आई एंटर 1. Sorry, it's an invalid option, but here I have already defined it, right? That 1 is there, though it is saying it is running the else wala part. Why? Can you guess? Yes, you are correct. This is because we have not used the int function. Now user choice एक variable है और variable एक string हो सकती है, right? तो उसमें 1 2 के अलावा string भी कुछ हो सकती है, जैसे कि लेट मी रन इट अगेन. फिर से मैं रन करती हूँ. यहाँ पे मैंने समझो लिख दिया गार्गी, और उसके बाद में उसने पूछा तो मैं यहाँ पे गार्गी भी लिख सकती हूँ, राइट? तो ये स्ट्रिंग भी हो सकता है यूज़र चॉइस में, राइट? सो हियर वी हैव टू कन्वर्ट द यूज़र चॉइस. हम ये यूज़र चॉइस में जो भी स्ट्रिंग होगी, जो भी डेटा होगा, उसको हम नंबर फॉर्मेट में करेंगे. तो इंट फंक्शन यूज़ होता है जब वी हैव टू कन्वर्ट अ वेरिएबल स्ट्रिंग इनटू अ नंबर. तो देन वी आर गोइंग टू यूज़ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है? तो इंट फंक्शन हम कब यूज़ कर रहे हैं? जब हमें उस डेटा को या उस वेरिएबल को नंबर में कन्वर्ट करना हो. अभी देखिए, अब देखते हैं इफ़ इट इज़ रनिंग करेक्ट. ओके, एंटर द फैंटास्टिक नेम. Okay, enter if you are a pro coder. So 1, let's say, wow, you are a pro coder, Gargi, that's awesome. Right, so it is running proper, right? And let's say, let me kill this terminal and once again run it. Let's say if I enter 2, right? So let's say my name is ABC and I entered 2. Your journey with coding with Gargi channel will be awesome, ABC. Correct. And now let's say if I entered
3 or 4 or 100 something like that. So H is my name, let's say, and let's say I enter something wrong data which is not here. So sorry, it's an invalid option. Whoa, we did it. Okay, so we have learned the print function, the input function, the int function, and we have also learned about the if condition. That's great, right? So with the help of this if else condition and these three functions, you can create chatbot. ठीक है, आप इन सबको ये अगर आप पूरे 3 फंक्शंस और इफ एंड एल्स कंडीशन की हेल्प लेते हो तो आप एक चैटबॉट क्रिएट कर सकते हो. चैटबॉट मतलब मेरे और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन. मैं कंप्यूटर के साथ चैट कर सकती हूँ, ये भी हम क्रिएट कर सकते हैं. तो कैसे कर सकते हैं? इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी क्रिएटिंग अ चैटबॉट यूजिंग पाइथन. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम एक चैटबॉट क्रिएट करेंगे, यानी कंप्यूटर और मेरे बीच या किसी के भी बीच चैटिंग होगी, वो भी पाइथन से. सो वी आर गोइंग टू क्रिएट दैट, एंड दिस चैटबॉट वुड बी जस्ट लाइक फनी वाला चैटबॉट, विच इज़ लाइक आस्किंग नेम, सम क्वेश्चन, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, आपने गूगल असिस्टेंट के बारे में सुना होगा, तो दैट इज समथिंग द चैटबॉट ओनली. ओके, तो ऐसे हम भी क्रिएट करेंगे. ओके, सो that's it for the day, and the homework is you have to create the grocery questions. Let's say grocery questions means you are the owner of a supermarket. So first of all, you will display that you're welcome to my supermarket, whatever the name you have to give. Then you will ask, like, enter 1 if you want ice cream, enter 2 if you want clothes, 3 for some else products, and then you will write a if else condition for if the user has entered 1, then okay, we have vanilla, butterscotch, chocolate, something like that which you want, right? And in the second, if the user has entered 2, then you want the clothes for your girl or for your boy or for you, for whom, right? So something like this. Okay, so this is what your project is, homework is. This you have to submit in the GitHub, and the GitHub link you have to share with me. Okay, so in the comment section, don't forget to share the homework link, and let's meet in the next video.